तो देखिए, चुरू की बात से शुरू करते हैं। चुरू में लोगों को दिशा बताने वाली दिशा सूचकांकों की हालत बदतर है। इन सूचकांकों पर नेताओं के पोस्टर लगे हैं। और तो और हम आपको ये भी जरा बता दें कि ये पोस्टर शहर के व्यस्त जगहों में लगे हुए हैं। ये वैसी जगह है जहां पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए दिशा दिखाने वाले सूचकांक लगाए गए हैं। वो इन्हें देखकर आगे के रास्ते का पता लगाते हैं। ये उनके लिए सुविधाजनक भी होते हैं। और तो और बेतरतीब तरीके से लगाए गए इन पोस्टरों को लेकर जब हमने नेताजी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपका भी प्रचार करा दें, आपके लिए प्रशासन से बात कर सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं होगा। नेताजी का बेतुका बयान और अधिकारियों की लापरवाही से आम लोगों को असुविधा हो रही, और असुविधा होना बहुत आम भी बात है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शहर के सबसे व्यस्ततम जगहों में से एक कलेक्ट्रेट के सामने लगे दिशा सूचकांक इन दिनों विज्ञापन का अड्डा बन गए हैं। दिशा सूचकांकों पर नेताजी के होर्डिंग होने से यहाँ से गुजरने वाले लोग दिशा भटक रहे हैं, लेकिन विज्ञापन नेताजी के लगे हैं। ऐसे में अधिकारियों की नाकामी भी देखने को मिल रही है। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि इन दिशा सूचकांकों पर से नेताजी के होर्डिंग हटवाकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करें। अब नेताओं को देखकर दूसरे लोग भी अपने उत्पादों का विज्ञापन इन पर लगाने लगे हैं। वहीं इस मामले में जब जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अजीब सा जवाब देते हुए कहा कि आप भी प्रचार प्रसार कर लो, प्रशासन से बात कर लेंगे, कोई मुकदमा नहीं होगा। जब जिम्मेदार नेता ही गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हो तो आम लोगों या अधिकारियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग में संपत्ति विरूपण अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के एंट्री गेट पर ही दिशा सूचकांकों पर नेताओं के प्रचार से जुड़े होर्डिंग्स लगे हैं। इस समय हम चूरू जिले के कलेक्ट्रेट पर खड़े हैं। सबसे व्यस्ततम इलाका है और यहाँ पर जगह जगह प्रशासन की ओर से साइन बोर्ड है वो लगाए गए हैं, दिशा सूचकांक बोर्ड है वो लगाए गए हैं, ताकि यहाँ से आवागमन करने वाले जो बाहर से लोग आते हैं उनको पता चल सके कि आखिर कौन सी रोड किधर जाती है। लेकिन एक कारनामा मैं दिखाना चाहूँगा स्थानीय नेताओं का, तो किस प्रकार से देखिए ये साइन बोर्ड है, ये दिशा सूचक बोर्ड है जहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपने विज्ञापन है यहाँ पर लगा रखे हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे आप किस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने अपने विज्ञापन है वो चस्पा कर रखे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो भ्रमित होते हैं और उन्हें सूचना ही नहीं मिलती कि आखिर कौन सी रोड किधर जा रही है। ये एक तरफ जहाँ ये रोड सरदार चूरू के अंदर जाती हुई, दूसरी ओर ये रोड जयपुर को जोड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग हैं वो कंफ्यूज है वो होते हैं, विशेष रूप से जो बाहर से जो लोग आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से यूनिक कोड है या फिर जो विज्ञापन के लिए विशेष स्थान है वो चिन्हित कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर विज्ञापन वो लगा देते हैं। पोस्टर लगे हुए हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार है, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और प्रचार प्रसार के लिए ही वो चाहे कोई भी सरकार पहले से ही लगता आए हैं और कोशिश करेंगे कि दोबारा कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कोई होता है जैसे ये कोई प्रकरण आएगा उसको दिखाकर बात करेंगे एक बार। प्रचार प्रसार से बधाई संदेश है, जनता गुमराह होती है, दोबारा से लोग जनता कोई गुमराह नहीं होती है, कोई गुमराह नहीं होती है, कभी गुमराह नहीं होती है। सरकार की योजनाओं का लाभ और आम व्यक्ति को मिले। सर, शुभकामनाओं का संदेश लिखा हुआ है सर। हर होली दीपावली त्योहार पे सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन, विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा शुभकामना संदेश दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जब नगर परिषद प्रशासन ने प्रचार प्रसार के लिए जगह तय कर रखी है, वहाँ प्रचार न करके कहीं भी प्रचार किया जा रहा है। और तो और सवाल ये भी पैदा होता है कि बाहर से आने वाले लोगों को दिल्ली, जयपुर समेत हिसार जाने के संकेतक को ही प्रचार का अड्डा बना दिया जाए तो लोगों का परेशान होना लाजमी है। और ये हालात आज से नहीं है, ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत बचकाना जवाब देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि नगर परिषद द्वारा निर्धारित जगह के अलावा अगर प्रचार प्रसार किया जाता है तो संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा नजर आ रहा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कलेक्टर के आगे लगे एंट्री गेट पर अलग अलग शहरों के लिए दूसरे सूचकांक बनाए गए हैं, जिससे शहर का कौन सा क्षेत्र किस तरफ है और उसका रास्ता किस तरफ जा रहा है ये संकेतक के माध्यम से बताया गया है। लेकिन हालात ये है कि वर्तमान में शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग कलेक्ट्री के आगे लगे एंट्री गेट पर दिशा सूचक इन दिनों बदहाली के शिकार हैं। संदेशों के विज्ञापन फ्लैक्स से अटे पड़े हैं।
हालांकि दिशा सूचकों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं रहती, लेकिन शहर के मुख्य गेट पर विज्ञापन से कवर किया हुआ है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को जगह की जानकारी नहीं मिल पा रही। ये नेशनल हाईवे का संकेत बोर्ड है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ से किस तरफ है, कौन सा शहर है और कितनी दूरी है। इसको है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार का अड्डा बना रखा है और देख आगे से आगे भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करते हुए अन्य जो एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वो भी अपने प्रचार का एक अड्डा देख लिया है। ये सांकेतिक बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पे जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर कहीं से भी चल के जो राहगीर रास्ते पे आता है उसको रास्ते का एक इशारा दिया जाता है कि अम्बाड़ा की तरफ जाती है, दिल्ली की तरफ जाती है, ये रोड जयपुर की तरफ जाती है। यहाँ पे इशारा नहीं दे के इन लोगों ने यही काम किया कि यहाँ पे फला मंत्री जी है, नेता जी है, भाजपा सरकार ने बना दिया। इसके देखो देख में यहाँ की कंपनियों ने, तेल कंपनी है जो अपने प्रचार करने पर तुली हुई है, आम जनता का भला करने का काम नहीं है, आम जनता को भटकाने का काम कर रही है। सरासर गलत है। बाहर से आने वाले परेशान हो सकते हैं ड्राइवर, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं रहेगा कि किधर जाना है। मैं तो यही कहूँगा कि अब वो और एक जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार इनकी है तो ये प्रचार कर रही है, गलत है। लोगों का कहना है कि दिशा सूचक लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं, विज्ञापनों के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से उन पर विज्ञापन लगा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर के लोगों ने बताया कि दिशा सूचक दिशा बताने के लिए है, विज्ञापन के लिए यूनिपोल बने हुए हैं। दिशा सूचकों पर विज्ञापन लगाने वालों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने से उनके हौसले और बढ़ रहे हैं। यदि विभाग कार्रवाई करे तो ऐसा नहीं हो सकता। बाहर से आने वाले लोग कई बार दिशा भटक जाते हैं, ऐसे में दिशा सूचक काफी उपयोगी रहते हैं। बड़े शहरों में किसी भी दिशा सूचक पर विज्ञापन लगे हुए नहीं रहते। संबंधित विभाग अगर गलत तरीके से विज्ञापन लगाने वालों पर जुर्माना लगाएगा तो इस पर रोक लग सकती है। ऐसे विज्ञापन लगा रखी है दिशा सूचकांक बोर्डों के ऊपर, जहाँ पर सूचनाएं मिलती है कि ये तारानगर को जाएगी, ये जयपुर को जाएगी, विज्ञापन लगा रखे, लोग कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। बिल्कुल होता है सर, ये सरकारी तंत्र का बिल्कुल दुरुपयोग है और इस तरह पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये आमजन के लिए लगाया गया है, ये रास्ता है। अब इतने करोड़ों रुपए सरकार के लगे हुए हैं लोगों को रास्ते के लिए कि ये रोड इधर जाएगी, ये रोड इधर जाएगी, और आप ये राजनीतिक प्रभाव से इस तरह के विज्ञापनों का आप धुलमिल करने की कोशिश करते हो, तो ये सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग ही है और ये राजनीतिक तंत्र का एकदम दुरुपयोग है। ये जनहित का काम है, जनहित के लिए लगना चाहिए। ये नेताजी है, ये फलान तंत्र है, ये क्या चीज़ है, ये बहुत गलत है साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रमोद भाटी, एडवोकेट चूरू। निश्चित रूप से प्रमोद जी ने सही कहा कि सरकारी तंत्र का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है। एनडीटीवी यही सवाल करता है कि आखिर कब तक इस प्रकार की हट धर्मिता या मनमर्जी है वो चालू रहेगी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं यहाँ से भ्रमित है वो होते हैं, क्योंकि ये सूचकांक बॉर्डर चूरू का ये एंट्री गेट भी ये है, तो चूरू का एंट्री गेट यहीं से ही पता चलता है कि आखिर कौन सा रास्ता है, वो कहाँ जाएगा और किस दिशा में उनको जाना है। लेकिन लोग है वो भ्रमित हो जाते हैं। एनडीटीवी ने सवाल भी मंत्री जी से किया था, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि कुछ उत्साही कार्यकर्ता उन्होंने शायद लगा दिया होगा, आप भी लगाइए, हम आपका भी सहयोग करेंगे। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।